हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री वाला नीतीश कुमार वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सोल्यूशन लेकर आए हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय के आधारित रहेगा। तो कुछ सोल्यूशन है जैसे कि साइन थीटा का मान निकालना, कॉस थीटा का मान निकालना, टेन थीटा का मान निकालना, इस तरह से कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले नंबर बात क्या होती है कि त्रिकोणमिति का थ्री कोण होते हैं। त्रिकोणमिति का थ्री कोण जैसे ए बी सी, क्या लेना है? ए बी सी। हम क्या लिए? एक ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी, जिसका देखते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में चलिए इसमें कुछ मान रखते हैं। जैसे रख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यहां भी लिख देते हैं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर रख देते हैं। क्लियर? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब कहा जाएगा कि देखिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी क्या है? बी एक समकोण है। बी क्या है? समकोण। बी क्या है मेरा? समकोण। तो यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण कितना है? समकोण है, तो कुछ साइन थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा का मान निकालें। देखते हैं साइन थीटा, दूसरा हो जाता है कोस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा, इस तरह से। तो देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अगर सूत्र आपको याद होगा तो लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अगर थीटा सी पे रखें, सामने वाली भुजा हो जाती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाती है कर्ण और जो बेस होता है वो आधार हो जाता है। तो लंब यानी कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि इस ट्रायंगल के अनुसार होगा ए बी बटा ए सी। तो ए बी तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ए सी कहां से लाएंगे? ए सी का तो मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके जगह पे बी सी का मान दिया हुआ है, जो कि हम ए बी और बी सी को अगर पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे तो हमारा ए सी आ जाता है। चलिए, इसका मान क्या होता है? कॉस थीटा लंब आधार बटा कर्ण। देखिए, ये आधार हुआ। अगर थीटा यहाँ पे है तो आधार ए हो जाएगा और कर्ण ए हो जाएगा। कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू ए सी। बी सी इक्वल टू ए सी। आधार कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। अभी ए सी नहीं मालूम है, ए सी निकालना पड़ेगा, वही मैं बताऊंगा किस तरीके से निकलता है। चलिए देखिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार देखा जाए तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब आधार। अगर थीटा जहां रखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? आपका लंब, और उसकी जो एंगल की जो एक बेस होता है उसको क्या बोल जाते हैं? आधार। तो लंब कितना है? ए बी बटा बी सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर। हमको बनाना क्या है? अब निकालना पड़ेगा। अगर कर्ण ए सी निकालना है तो हमको पहले पाइथागोरस प्रमेय को निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे नहीं, पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि दो छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ का स्क्वायर और एक बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर। यानी कि लंब का स्क्वायर आधार का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी का 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमारा निकालना है। तो देखा जाए ए सी का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 64 वर्ग करेंगे ना तो आ जाएगा 25 ए सी का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो इक्वल ए साइड लाना है तो आपको वर्ग में आ जाता है। पहले जोड़ लेते हैं ना, 5 4 9 6 2 8 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर ए सी बराबर निकालना है तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा। इक्वल के अपोजिट साइड अगर स्क्वायर को ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 89। ए सी कितना है 89। अगर नीचे नहीं दिया तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसी में क्या 89 89 सेंटीमीटर। तो क्या घट रहा था AC, तो क्या लिखेंगे अंडररूट 89, यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडररूट 89 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 89 सेंटीमीटर। इस तरह से देखा जाता है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान निकालना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमारा अगर लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। अगर आधार दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है नहीं दिया तो इसको निकाल के हम बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा था फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी समकोण है, तो क्या करना है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान निकालना है। पहले क्या करेंगे, जिसका मान नहीं है, जिसका मान नहीं उसको निकाल लेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से आपका निकल जाएगा ये, और उसके बाद जहां जहां उसका मान रख दीजिए। ये जान लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। इसको क्या बोलेंगे लंब, इसको कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको आधार। समझ में आया बात? तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू। आगे वीडियो आता रहेगा इस तरह से। तो इस वीडियो के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।